मन नहीं लगता तो तुम उस कंपनी में नौकरी मांगने आ गए हो जहां तुम्हारे बाप की करतूत को इस कंपनी का सारा स्टाफ जानता है। सर शायद आपको पता नहीं, लेकिन पिताजी ने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर गजेंद्र के कहने पे किया। अच्छा, मरे हुए बाप की सफाई देने के लिए नई कहानी कर ली। डॉक्टर गजेंद्र ने खुद यहाँ आकर कमलाकांत के सामने सारी सच्चाई मुझे बताई थी। कमलाकांत इस कंपनी से चोरी करके स्वर्ण वस्त्र डॉक्टर गजेंद्र को बेचा करता था। ये झूठ है सर, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने यही किया था और जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो बदनामी की डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन सर पिताजी ने मरने से पहले मुझे एक लेटर लिखा था और उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि जो कुछ भी उन्होंने किया, जो चोरी उन्होंने की, वो डॉक्टर गजेंद्र के कहने पर की। ये भी उनकी एक चाल, एक फरेब है। एक बाप अपने बेटे की निगाहों में कहीं गिर न जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। डॉक्टर गजेंद्र हमारे दोस्तों में से है और दोस्ती की खातिर उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई। वरना कमलाकांत को न जाने कब तक मेरी आपको पूछो। आपको डॉक्टर गजेंद्र की बातों पर भरोसा है, लेकिन मेरे पिताजी की बातों पर भरोसा नहीं। अगर तुम्हारे पिताजी की बातों में कोई सच्चाई होती तो इस तरह आत्महत्या नहीं करते। मैं तुमसे इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, तुम जा सकते हो। लेकिन सर, कहा ना जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और हाँ, तुम्हें 2 दिन में इस कंपनी का दिया हुआ घर भी छोड़ना होगा। नाउ यू गो प्लीज। आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या कहा चड्ढा साहब ने? माँ, हमें चड्ढा से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। मैं तो पहले ही जानती थी, लेकिन तुम ही उनसे मिलकर बात करना चाहते थे। माँ, उन्होंने तो एक नई बात बताई। पिताजी चोरी करके स्वर्ण भस्म डॉक्टर गजेंद्र को बेचने गए थे। लेकिन मन, अब इन बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। किसी के मरने के बाद लोग उसके बारे में इस तरह की बातें करते ही हैं। लेकिन माँ, मरने वाला कोई और नहीं, मेरे पिताजी थे। और इनके बारे में लोग इस तरह की बातें करें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या तुम अपने पिताजी के लिए सारे शहर से दुश्मनी मोल लोगे? तुम्हें मालूम नहीं है माँ, चड्ढा साहब ने मुझे साफ साफ कहा है कि पिताजी ने उनके साथ धोखा किया है, उनके यहाँ चोरी की है। और चोर के बेटे को अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकते। तो जो कुछ भी कहते हैं कहने दो। अगर वो तुम्हें नौकरी नहीं देंगे तो क्या तुम्हें नौकरी मिलेगी ही नहीं? अगर पूरे शहर में पिताजी के नाम की इस तरह बदनामी हो रही है माँ, तो कौन काम देगा मुझे? सब उस डॉक्टर गजेंद्र की वजह से भुगतना पड़ रहा है। फिर वही बात, तुम डॉक्टर गजेंद्र को जैसा समझते हो, डॉक्टर गजेंद्र वैसे नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है माँ। हाँ, और तुम्हें अपने पिताजी की चिट्ठी पढ़ के सब कुछ पता चल गया। अगर तुम इसी तरह अपने पिताजी का रोना रोते रहे ना, तो एक दिन हमें भूखों मरना पड़ेगा। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उन्हें भुला दूं? मैं तुमसे भुलाने के लिए कब कह रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर काम निकालने का तरीका सीखो। अब जो बदनामी हो गई है उसे तो बर्दाश्त करना होगा ना। पता नहीं माँ, मुझे क्यों पूरा विश्वास है कि ये बदनामी डॉक्टर गजेंद्र के कारण ही हो रही है, वरना पिताजी मेरे नाम चिट्ठी लिख कर क्यों जाते हैं? तुम्हें चिट्ठी पे ज्यादा भरोसा है और अपनी माँ के कहे पे नहीं। माँ, क्या तुम्हारे हिसाब से डॉक्टर गजेंद्र पिताजी की मौत के जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके कहने पर पिताजी ने चोरी नहीं की थी? हाँ, ये सच है कि उन्होंने ये चोरी डॉक्टर गजेंद्र के कहने पर ही की थी, लेकिन चोर वो कहलाता है जो पकड़ा जाए। तुम्हारे पिताजी पकड़े गए थे, डॉक्टर गजेंद्र नहीं। लेकिन इस वजह से डॉक्टर गजेंद्र का कसूर माफ नहीं हो सकता माँ। आप उन्हें भले ही माफ कर दें, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिताजी का असर कुछ ज्यादा ही है। जानते भी हो डॉक्टर गजेंद्र की हैसियत क्या है? हाथ चड्ढा साहब ने किनारा कर लिया है। कल अगर डॉक्टर गजेंद्र ने किनारा कर लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आज ये मकान है, कल को ये मकान नहीं रहा तब क्या होगा? हमें ये मकान भी 2 दिन के भीतर छोड़ना है माँ, चड्ढा जी ने बोला है। अब क्या होगा? मन, तुम जाके डॉक्टर गजेंद्र से बात करो। अगर उन्होंने तुम्हें नौकरी दे दी तो हमें आसरा मिल जाएगा। ये क्या कह रही हो माँ? हमारे पिताजी के दुश्मन से जाके सहारा मांगू? ये हमारी मजबूरी है मन। मजबूरी में कभी कभी बहुत से फैसले हालात को देखकर करने पड़ते हैं। अगर आज तुम्हारे मन में डॉक्टर गजेंद्र के लिए नफरत है तो रहने दो, लेकिन ये मौका है अपना काम निकालने का।
जब नफरत दिखाने का मौका आए वो भी दिखा लेना। अभी जाओ और जाकर डॉक्टर गजेन से बात करो। नमस्ते डॉक्टर गजेंद्र जी। नमस्कार, बैठ। हाँ बोलो, क्या बीमारी? मैं यहाँ किसी बीमारी का इलाज कराने नहीं आया हूँ डॉक्टर। तो फिर मुझसे क्या काम है? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। पहचानेंगे भी कैसे? मैं आज से पहले आपसे मिला भी तो नहीं। तो अपना परिचय दो, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? मुझे यहाँ किसी ने भेजा नहीं है डॉक्टर साहब, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूं। मेरा नाम मनस्वी है, मन, स्वर्गीय कमलाकांत जी का बेटा। मन, वाकई मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचाना। मन, तुम्हारे पिताजी की अचानक मौत हो गई, इसका मुझे अफसोस है। वाकई मेरे दिल में बहुत दुख पहुंचा है। आपको तो सिर्फ दुख पहुंचा है डॉक्टर साहब, लेकिन हमें इस दुख को जिंदगी भर बर्दाश्त करना है। मैं जानता हूं मनस्वी, किसी बेटे के सिर से बाप का साया हट जाए तो कितनी तकलीफ होती है। अब पता नहीं कमला जी को ऐसा क्या दुख था जो उन्होंने खुदकुशी कर ली। आप तो उनके दोस्त थे, क्या आपको नहीं पता कि उनको किस बात का गम था? मुझे उन्होंने कभी कुछ बताया नहीं बेटे। उनकी अपनी जिंदगी की जो पर्सनल बातें थी ना बेटे, वो कभी शेयर नहीं करते। क्या वाकई में ऐसा था? अब उनके मरने के बाद मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। अगर उन्होंने कुछ बताया होता तो मैं जरूर उनकी मदद करता। शायद आपको पता नहीं, लेकिन उनकी किसी दोस्त की मदद नहीं, उनकी जान ली है। क्या मतलब? मतलब ये कि उनकी आत्महत्या का जिम्मेदार उनका कोई परिचित नहीं। ये तुमसे किसने कहा? मुझसे किसी ने नहीं कहा डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है। पर आप क्यों इतना परेशान हो गए सब सुनकर? क्योंकि तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। क्या करूं डॉक्टर साहब, मरने वाले के साथ उसकी जिंदगी से जुड़ी हर बात खत्म तो नहीं हो जाती। और फिर वो तो मेरे पिताजी, उनसे जुड़ी हर बात अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। मनस्वी, एक डॉक्टर के नाते मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि किसी भी ऐसी बात को अपने दिमाग में मत डालो। हो सकता है वो कल को रोग बन जाए। रोग हुआ तो उसका इलाज करने के लिए आप हैं। मनस्वी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन बड़े होने के नाते बेटे तुमसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए जो हुआ उसे भूलकर तुम्हें अपने आप को संभालना है, अपनी मां को संभालना है। उसी की खातिर तो मैं आपके पास आया हूं डॉक्टर साहब। मैं क्या कर सकता हूं? आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। अब ये तुम्हारा सवाल है या उम्मीद? दोनों ही। सवाल और उम्मीद दोनों लेकर मैं आपके पास आया हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरी मां को आप पर बहुत भरोसा है। उनका कहना है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। तुमने पढ़ाई छोड़ दी है क्या? जी हाँ डॉक्टर साहब, अब पिताजी की मौत के बाद मेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाए, और फिर आजकल मेरा दिल भी नहीं लगता पढ़ाई में। सोचा थोड़ी नौकरी कर लूं तो मां का सहारा भी बन जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे एक छोटी सी नौकरी नहीं दे सकते? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं डॉक्टर साहब। अब अचानक मैं तुम्हें किस काम पर रखूं? मैं तो बड़ा सहारा समझकर आपके पास आया। नहीं बेटे, मैं तुम्हें निराश नहीं कर रहा हूं।
मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें सोचकर बता दूं। ठीक है, आप सोच लीजिए, मैं आपके पास बाद में फिर आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हेलो। ये सब क्या है रत्ना? क्यों, क्या हुआ? तुमने अपने बेटे मन को मेरे पास क्यों भेजा? तो फिर और किसके पास भेजते? क्यों? इतनी बड़ी दुनिया में उसे नौकरी देने के लिए मैं ही मिला हूं। ऐसी बातें मत करो डॉक्टर साहब, तुम उसे नौकरी देके कोई एहसान नहीं करोगे। तुमने उसके दिमाग में मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें भर रखी। वो यहाँ का न जाने क्या क्या बोल रहा था मुझसे। डॉक्टर साहब, मन को अभी सच्चाई का पता नहीं है। उसे सिर्फ इतना ही मालूम है कि उसके बाप को चोरी करने के लिए तुमने मजबूर किया था, बस इसके आगे और कुछ भी नहीं। इससे आगे उसे कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। ये तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रत्ना, जो बातें हम दोनों के बीच में हो चुकी हैं उन्हें बार बार दोहराने की जरूरत है क्या? तो फिर ठीक है, तुम उन बातों को कभी भूलना भी मत। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर याद रखो, तुम्हें मन को नौकरी देनी होगी, किसी भी कीमत पर, समझे तुम? डॉक्टर गजेंद्र, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मन के बारे में, और किसके बारे में? लगता है रात की खुमारी अभी तक उतरी नहीं। हाँ, पूरी रात बस बैठे बैठे ही गुजार दी। बीती बातें फिल्म के सीन की तरह दिमाग में कौंधती रही रत्ना। क्या क्या देख डाला तुमने? वही सब कुछ जो अब तक की जिंदगी में गुजरा है। बीती बातों का असर तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही है। क्यों? तुमने भुला दिया है सब कुछ। उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? उसे मैं भूल जाऊंगी तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो बीता हुआ वक्त ही मेरी जिंदगी की पूंजी है।